रामशरीक राजभर जी जो भी हमारे पहले जो बोल रहे थे, ऐसे हमारे ग्राम प्रधान जी रामायण राजभर जी, पूर्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राजभर जी, ग्राम प्रधान गहना और प्रतिनिधि हैं आप एमएलसी साहब के, इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इतने बड़े पद के लिए छोटा सा हम सभी को ये दे रहे हैं, इस पे तो आपको पूरे जनपद के राजभर समाज को एक बार भोजन दे करके अपने घर और ये महसूस कराना चाहिए कि इस जनपद में पहली बार, मैं कहूंगा इस जनपद में पहली बार किसी जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधि राजभर समाज का जितेंद्र राजभर हुआ, ये पहली बार हुआ है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो ये भोजन का हम लोग का जो निमंत्रण है जो उधार रहेगा इसको करा दीजिएगा। रवि राजभर जी ग्राम प्रधान, जहां हम सभी ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जयनाथ राजभर जी प्रत्याशी ग्राम प्रधान जिला पंचायत, मदन राजभर जी भैया जिनका हम सभी ने उद्बोधन सुना, सुदर्शन राजभर जी क्षेत्र सदस्य जिला पंचायत नसीराबाद, विश्राम राजभर जी, कृपाल राजभर जी, अंगद राजभर जी, जयनाथ राजभर जी, उपस्थित हमारे बबलू यादव जी जिला पंचायत के सदस्य, और जिनका आप सभी बहुत देर से मनोरंजन सुन रहे हैं, ऐसे हमारी बहन कलाकार सरिता जी, अंशिका जी, और उपस्थित हमारे चाचा स्वरूप हमारे पिता तुल्य जो है, हमारे पिताजी से परिचित हैं आप। मैं आप सभी का सम्मानित मंच और सामने बैठे उपस्थित बहुत सारे लोग चले गए हैं, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत देर से मैं सुन रहा था और न जाने हमको लगता है कि 10 वर्षों से मैं ये सुनता हूं कि राजभर समाज जब शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, राजभर समाज जब शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये भी मैं सुनता हूं। लेकिन जरा आप ध्यान से बताएं इस मंच पे और सामने बैठे लोग जो ये बोलते हैं और जो सुनते हैं, क्या अपने जीवन में वो स्वयं इसका पालन करते हैं कि नहीं, इसको बता दीजिए। नहीं करते हैं। हमारा काम है बोलना, आपका काम है सुनना। तो सबसे पहले मैं तो यही मानता हूं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या फिर समाज के किसी भी समाज के जो वैज्ञानिक रहे हैं, चाहे वो सावित्रीबाई फुले रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, या फिर जिसकी हम सभी पूजा अर्चना करने आज यहां बैठे हैं वो हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी रहे हों, हम उनके पद चिन्हों पर तभी चलेंगे जब उनकी विचारधाराओं को हम अपने जीवन में स्वयं सबसे पहले उतारेंगे, तभी जाकर के सबसे पहले हम जब अपने जीवन में उतारेंगे। भैया मदन भैया कहां गए, देखिए गए, तो तब जाकर के सुधार होगा। हम बात करते हैं कि राजभर समाज शिक्षित होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन कैसे होगा इस पर कभी चर्चा हम लोग नहीं करते। अभी हम लोगों ने एक प्रयत्न, छोटा सा प्रयास किया है, अभी उसकी चर्चा हमारे विश्राम राजभर जी कर रहे थे कि हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, उस संगठन के माध्यम से हम लोग नीचे तक जाते हैं, और जो गांव के जो वो लोग जो समाज को बदलना चाहते हैं, समाज को आगे देखना चाहते हैं, हम उनका चयन करते हैं। हम सभी का चयन नहीं करते, हम सभी को नहीं बुलाते, हम सिर्फ उनको बुलाते हैं जो हमारी तरह वो भी सोचते हैं कि नहीं हमारा समाज आगे जाना चाहिए, हमारे समाज में भी बेटियां ऐसे गाना गाएं, हमारे समाज के बेटे आईएएस पीसीएस हो जाएं, हमारे समाज के बेटे डॉक्टर इंजीनियर बने। जो ऐसी चिंता करता होगा समाज के दिन भर में एक बार, हम उसको अपने संगठन से जोड़ने का काम करते हैं, और उसी का नतीजा मैं आपको बताऊंगा। लगातार 4 वर्षों से, वो 3 वर्षों से बता रहे हैं, 4 वर्षों से 2021 से लगातार हम सभी कार्यक्रम कर रहे हैं। साल भर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन में सिर्फ एक दिन 2 घंटे का समय जो नहीं निकाल पाता है वो अपने राजभर समाज को क्या बदलेगा, जरा मुझे बता दें। आप किसी गांव में हम लोग निमंत्रण देने आए थे, इस गांव की आबादी 3000 के आसपास है प्रधान जी, 3000 की आबादी में, वही मैं कह रहा हूं 3000 के आसपास की है। और आप लोगों को अभी ये बता दिया जाएगा कि मऊ में निरहुआ का नाच लगल है, तो हमके लगा था 1500 आदमी तुरंत चल जाएगी, बोला हो चल जाइए। लेकिन वो महाराजा सुहेलदेव जयंती का जो 10 रुपए का निमंत्रण कार्ड भी आपको मिला होगा, हमारे कई लोग जो अपना समय नुकसान करके आपको निमंत्रण भी देने गए होंगे, लेकिन आपको रोज की दिनचर्या, सुबह उठना, दिनचर्या में रहना, भोजन करना और कहीं बागीचे में बैठ के ताश फेंकना, वो सारी जो दिनचर्या, उस दिनचर्या के इतनी व्यस्तता की दिनचर्या आप लोगों की कि आप अपने समाज के कार्यक्रमों में मऊ तक आ नहीं सकते। मुझे शायद ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर का दर्द है। मैं जब जाता हूं, जैसे समाज को जब आप बदलना चाहते हैं, शिक्षित होना चाहते हैं, तो सबसे पहले शिक्षा को ग्रहण करने के लिए अपने आप में संस्कार डेवलप करना पड़ेगा। आप अगर संस्कारित नहीं होंगे तो
तो मां सरस्वती आपके घर में और आपके दिलो दिमाग में बैठने का भी काम नहीं करेंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आपको संस्कार पहले अपने घरों में पैदा करना पड़ेगा, आपका संगठन आपके घरों में पैदा करना पड़ेगा, और आपको अपना संघर्ष आपके घरों में जो पनप रही बुराइयां हैं उससे करना पड़ेगा। अभी मैं सुबेरे उठा हूं और सुबेरे उठ करके हमारे पास 3 फोन आए हैं। अभी एक कार्यक्रम बैठा था तो वो भी फोन था, मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। पहला फोन आया है, एक हमारे परिचित है राम अवतार राजभर जी, जो हमारे कार्यक्रम का संचालन देख रहे थे, राम शरीफ भैया। उनके गांव का लड़का है जिसकी शादी हुई थी इंदारा में, आपके गांव में, इनके गांव में शादी हुई थी 1 साल पहले, और वो लड़का आज सुबह दूसरी किसी लड़की को लेकर भाग गया। ठीक, ये मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा। दूसरा फोन आया है कि एक 17 साल की राजभर परिवार की बिटिया किसी दूसरे समाज के बेटे के साथ स्कूल से ही गायब हो गई। और तीसरा फोन आया है कि एक गांव का रहने वाला राजभर अपने ही गांव की शादीशुदा बिटिया को परेशान करते हुए भीटी आया था, उसको भीटी चौकी इंचार्ज ने बैठाया थे। तीनों फोन हमारे पास आए थे। कहां जा रहा है हमारा राजभर समाज? चारित्रिक गिरावट हमारे अंदर आ रही है। जो अपनी बहन बेटियों की पहचान नहीं कर सकता, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में आकर के, और हमारे राष्ट्रचक हिंदू महाराजा सुहेलदेव जी के, जिन्होंने हमारे पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटियों की रक्षा की, उनकी लाज बचाई, ऐसे बेईमान भी इस कार्यक्रम में आने का काम करते हैं। मैं उनका विरोध करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग भी चिन्हित करिए ऐसे लोगों को जो हमारे समाज का दुश्मन बने हुए हैं, जो हमारी बहन बेटियों की बहला फुसला करके इज्जत को तार तार करने का काम करते हैं। ऐसे चाहे हमारे समाज के हो, चाहे वो दूसरे समाज के हो, उनको किस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, तब जाकर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये मेरी पीड़ा है, इसलिए मैं कह दिया। और मैं बहुत कुछ कहने नहीं हूं, हमारी बेटियां यहां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, गाना आपको सुनाएंगी। लेकिन मेरा एक निवेदन है आप सभी से कि आप लड़िए शिक्षा के लिए लड़िए। और जब शिक्षा के लिए आप लड़ेंगे तो शिक्षा आपको आजादी देगी, और आजादी किससे देगी? गरीबी से आजादी देगी, आपको असामाजिकता से आजादी देगी, आपको कुरीतियों से आजादी देगी। और आपको जब आजादी मिलेगी तो आप स्वतंत्र रूप से सोचने का आपको मौका मिलेगा। आपका बच्चा जब पढ़ेगा लिखेगा तो वो आजाद होकर के सोचेगा, और जब वो सोचेगा तो उसको रोजी रोजगार की कोई कमी नहीं होगी। और जब रोजी रोजगार की कमी नहीं होगी तो आपका घर खुशहाल रहेगा, और जब आपका घर खुशहाल रहेगा तो आपका वही बच्चा आपकी पीढ़ियों को पढ़ाते हुए आगे तक ले जाएगा। और जब आप आगे जाएंगे तो आपका गांव आगे जाएगा, आपका समाज आगे जाएगा, और ये देश आगे जाएगा, और महाराजा सुहेलदेव जी का नाम भी बहुत आगे जाएगा मेरे मित्रों। तब जाकर के आप सभी आगे जाएंगे। और वो आगे जाने के लिए आपको अपने समय में से, जो आपको समय मिलता है, उस समय में से आपको अपने समय का प्रबंधन करना पड़ेगा। कौन यहां बैठा है, यहां ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहता है कि हमारा बेटा जो है कुकर्मी हो जाए? जरा हाथ उठा दीजिए। कोई चाहता है? जोर से बोलिए, हम बात कर रहे हैं, बोलिए जोर से। चाहता है कोई? नहीं चाहता। ऐसा कौन है जो चाहता है कि हमारा बेटा अपराधी हो जाए? कोई चाहता है? नहीं चाहता। लेकिन यहां बैठे सभी लोग ये चाहते होंगे कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है, सोहर ओहर गाई जाती है, तो उसमें गाया जाता है कि ललना लाल होइए, गवर्नर होइए, डीएम होइए, कहेला लोग ना, ये गाना चलेला। ये सबके सपने होते हैं। और जो डीएम, एसपी, कलेक्टर, वैज्ञानिक, हम जैसे लोग, नेता, परेता, गायक जो होते हैं, वो भी लोग उसी कोख से पैदा होके होते हैं। फर्क क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। आप प्रयोग करेंगे जीवन में तो परिवर्तन आपको दिखेगा। अभी बिटिया अंशिका गा रही थी। अंशिका नाम है तुम्हारा बेटा? रागिनी, सॉरी रागिनी। सरिता भी यहां बैठी है। और हमारे कहां गए? चलिए वो दूसरी तरफ गए। हम देखिए ये भी बैठे हैं। अगर ये लोग गाना गा रहे हैं तो अचानक तो गाने नहीं ले होंगे। इन लोगों को पढ़ना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा? पढ़ना पड़ा होगा, तब ये गा रहे हैं। और इनको भी दिन भर का 24 घंटा मिलता होगा। कितना? 24 घंटा। क्यों भाई? आप लोगों के लिए अलग से घंटा है ना, भगवान ने तय किया है। इनको भी मिलता है कितना? 24 घंटा। और इसी गांव में कोई दारू पी के घूम रहा होगा, उसको भी भगवान ने दिया कितना? 24 घंटा दिया है ना।
अब सोचिए कि ये लोग अपने समय का प्रबंधन करते हैं। ये सुबेरे 5 बजे उठते हैं, गरारा करते हैं, और जो इनके गुरु रामाज्ञा भैया जहां बैठे होंगे वो बताते हैं, तो ये अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके उसका अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। 3 घंटा सुबेरे ये पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते होंगे लोग। उसके बाद दिनचर्या में जाते हैं, दिनचर्या यानी स्नान ध्यान करते हैं, और फिर उसके बाद जो शिक्षा का अगर इनका जीवन है तो शिक्षा का जीवन अपनाते होंगे, या फिर कहीं नौकरी चाकरी करते होंगे तो 8 घंटा नौकरी करते होंगे। उसके बाद अगर ये घर से वापस आते होंगे तो फिर ये अध्ययन में जाते होंगे, यानी इनका काम जो प्रोफेशन है कि नहीं हमको गायक बनना है, तो वो उसमें जाते होंगे कि हमको 2 घंटा और तैयारी जरा कर लेनी है। ठीक, उसके बाद खाना पीना करके उसके बाद सो जाते हैं, 6 घंटा सो के फिर 5 बजे उठ जाते हैं। बोलिए यही करते हैं ना? उसी प्रकार तब जाकर ये करते हैं, तो ये गायक आपकी भी दिनचर्या है। अगर जेकरे घरे गाय भैंस हुई वो 5 बजे सवेरे उठेला, बोला भैया ना उठेला लो गैया भैंसिया के तो लोग चला लेला, लेना होना चला के खिया पिया के टंच कर लेला। अगर लगत है तो कि दूहे का भी काम तो हम लोग कर लेला, लेकिन लइकनियन के उठा के 5 बजे कितना लोग पढ़े के तनी बैठा तनी हाथ उठा के बता दो हमके, बताओ तनी हाथ उठा के ना क्यों करेला। मेरा क्या है कि मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप अपने बच्चों को जिस प्रकार से अपने जानवरों की चिंता आप सवेरे 5 बजे उठते करते हैं, जिस दिन से आप उन जानवरों के समान अपने बच्चों की चिंता करने लगेंगे, उस दिन से हमारे समाज को आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे मित्रों, ये मैं आपसे कहने आया हूं। आप अगर एक बकरे भी पालते हैं, उसकी चिंता करते हैं कि बकरिया के खेते में न पड़ जाए, लेकिन लइकवा घरे में कहां खेलते हैं, चिंता राजभर समाज के ना। आप अगर गैया पालते हैं, गैया शाम को चल के वापस नहीं आई तो आप पूरा खेत जवार ढूंढ लाते हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर 7 बजे किरण डूबने के बाद घर नहीं आया तो उसकी चिंता आप नहीं करते हैं। तो इसको करने का ढंग सीखिए, आप अपने समय का प्रबंधन करिए, संस्कार को डेवलप करिए। राजभर समाज को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। मेरे मित्रों, यही आज के अवसर पे मुझे कहना था, और एक छोटा सा निवेदन और मैं करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि देखिए, जन्मदिन और पुण्यतिथि या कोई भी शुभ कार्य, जैसे इतना जने बैठल बा, शादी का डेट जब रखे जाला तो हम लोग तो हल्दी मटमंगरा, ओकरे बाद शादी, ओकरे बाद भोजिए होला ना, कि वैसा ना जे शादी के दिन हल्दी, हल्दी के दिन शादी करेला। बोला अगर ऐसा करे वाला भी लोग हुए तो उनका क्या हो कि सम्मान मान थोड़ा सा घटी, वो कार्यक्रम का कोनो मतलब ना रहे। ठीक, तो महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कब है बतावा? बसंत पंचमी के दिन है, और बसंत पंचमी इतना बड़ा दिन है कि वो दिन सूर्य चंद्रमा और कुल ग्रह एक समान हो जाला, और एक समान होने के कारण ही वो दिन ज्ञान की देवी सरस्वती जी का पूजा होले। काहे कि लोगन के ध्यान स्नान और जितना होला, देखो वो दिन सबसे बड़ा नहान का भी कार्यक्रम होला कि वो दिन पुण्य प्रताप बरसेला। तो हमार खाली इतना निवेदन है कि हमान का सुहेलदेव जयंती होके के चाहिए, लेकिन कहिया होके के चाहिए? बसंत पंचमी के दिन होके चाहिए। हमारे भैया लोगन इतने तो हम लोग से निवेदन करे करल है। बाकी आज के अवसर पे मंचासीन सभी हमारे कलाकार साथियों का, उनके साथ बैठी टीम का, अन्यत्र क्षेत्रों से आए हमारे सभी नेतागण का, सामने बैठी जनता जनार्दन और विशेष करके हमारी मातृ शक्तियों का, मैं आज के अवसर पे सिर्फ एक बात का निवेदन करते हुए कि जो मैंने कहा है, अपने समय का बस बंटवारा कर लीजिए, और जितनी चिंता आप जानवरों की करते हैं उतनी अपने बच्चों की करनी शुरू कर दीजिए। समाज को आगे जाने से और बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के चरणों में नमन करते हुए अपनी बातों को देता हूं विराम। बोले जय जय श्री राम।